बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज़ को जो है हम मेमोराइज़ कर सकते हैं। सिंपल साइन थीटा की वैल्यूज़ को याद करके हम पूरे टेबल को हम ईज़िली जो है याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं सिंपल मेथड के थ्रू। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें मैंने जो है डिग्रीज ली हैं। 0 डिग्री लिया है, 30 डिग्री लिया है, 45 डिग्री लिया है, 60 डिग्री लिया है और 90 डिग्री लिया है। इसके ऊपर जो है वैल्यू लिखी हुई है 0, π/6, π/4, π/3, π/2। ये क्या है, ये रेडियन कहलाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जो 0 डिग्री पे होती है 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री पे जो होती है 1/2 होती है, और 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, और 60 डिग्री पे √3/2 होती है, और 90 डिग्री पे 1 डिग्री होती है। ये वैल्यू जो साइन थीटा की है, ये हमने जो है 5 वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है। इसके थ्रू हम पूरा टेबल जो है जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ईज़िली जो है मेमोराइज़ कर सकते हैं पूरे टेबल को। अब कॉस थीटा में क्या करना है। कॉस थीटा में सिंपल जो है 90 डिग्री की जो वैल्यू 1 डिग्री है वो हमने 0 डिग्री पे लिखनी है। इसी तरह √3/2 जो 60 डिग्री की वैल्यू है साइन थीटा में, वो हमने जो है कॉस थीटा में 30 डिग्री की जगह पे रखनी है, और 45 की सेम नीचे आएगी, ठीक है। और 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री पे शिफ्ट हो जाएगी, और 0 डिग्री की 90 डिग्री पे। ऐसे हमने क्या करना है, सिंपल साइन थीटा का जो 5 वैल्यूज़ होगी उसको उल्टा लिख लेना है कॉस थीटा में। टेन थीटा में क्या होगा, टेन थीटा में फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो हमने क्या करना है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करना है कास थीटा की वैल्यू के साथ, तो हमें जो है टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब साइन थीटा में क्या है, 0 डिग्री है, और कास थीटा में 1 है। 0 डिवाइड बाय 1, तो जब 0 को डिवाइड किया 1 के साथ तो 0 आएगा। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है 1 डिवाइड बाई 2, 45 डिग्री की जो है 1/√2 है, और कॉस थीटा में जो 45 डिग्री पे है 1/√2 है। तो √2 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1। इसी तरह हमने क्या करना है, 30 डिग्री का भी जो है 1/2 √3/2, तो जो 2 जो दोनों जो हैं वो कट जाएंगे, तो बचेगा 1/√3। इसी तरह 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे क्या है, √3/2, और नीचे 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो सिंपल जो है हमारे पास क्या बचा, √3/1, तो सिंपल हम क्या है √3 लिख देंगे। इसी तरह 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। तो इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब क्या निकालनी है, अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉट थीटा में वही हम दोबारा ट्रिक यूज़ करेंगे कि जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ को जो है हमने उल्टा लिखा था, इसी तरह कॉस थीटा के लिए इसी तरह हम टेन थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम उल्टा लिख देंगे कॉट थीटा की वैल्यू के लिए। टेन थीटा की 90 डिग्री पे है, नॉट डिफाइंड है, तो हमने नॉट डिफाइंड किया है, 0 डिग्री पे ले आए। उसके बाद 60 डिग्री का √3 है, तो हम √3 30 पे ले आए, तो ठीक है। इसी तरह 45 डिग्री पे 1 है, तो 1 का 1 आ गया। 30 डिग्री पे टेन थीटा 1/√3 है, तो वो जो है 60 डिग्री पे चला गया। टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 है, तो वो जो है 90 डिग्री पे चला गया। इसी तरह जो है टेन थीटा का जब हमने उल्टी वैल्यूज़ लिखी तो हमें क्या है, कॉट थीटा की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम सेक थीटा कैसे लिखेंगे। सेक थीटा जो है हम सिंपल जो है कॉट थीटा की वैल्यूज़ को उलट कर देंगे। कैसे, कॉट थीटा 1 है, तो 1 का जो अपोजिट होगा 1 ही होगा। इसी तरह कॉस √3 डिवाइड बाई 2 है, इसका उल्टा किया अगर 2/√3 होगा। इसी तरह 45 डिग्री पे कॉस थीटा होता है 1/2 होता है, तो इसका उल्टा किया गया √2 वो डिवाइड बाई 1, तो सिंपल हम √2 लिख देंगे सेक थीटा में। इसी तरह जो है 60 डिग्री पे जो है कॉस होता है 1/2, तो उल्टा क्या होगा 2/1, मतलब इसकी वैल्यू जो कॉस थीटा की उसको रेसिप्रोकल हमने करना है। तो रेसिप्रोकल हमने किया तो ठीक है, इसका 60 डिग्री पे जो सेक थीटा मिला हमें वो 2 मिला, और 0 का उल्टा जो है नॉट डिफाइंड होगा।
ठीक है। अब कोसेक थीटा कैसे हम मालूम करेंगे, हमने सिंपल जो है वही ट्रिक यूज़ करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा वाली, कि सेक थीटा की जो है वैल्यूज़ को उल्टा लिख देंगे। अब जो है 90 डिग्री पे सेक थीटा जो है नॉट डिफाइंड है, तो कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड होगा 0 डिग्री पे। अब 60 डिग्री पे 2 है तो कोसेक थीटा भी 2 होगा। इसी तरह 45 डिग्री पे √2 है तो कोसेक थीटा जो है √2 ही होगा 45 डिग्री पे। अब 30 डिग्री पे 2 √3 है तो जो है वो 60 डिग्री पे 2 √3 जो है होगा कोसेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा 0 डिग्री पे 1 है तो कोसेक थीटा 90 डिग्री पे 1 होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम जो है मेमोराइज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सिंपल एक साइन थीटा की वैल्यू को याद करके हम कंप्लीट टेबल जो है साइन कोसेक थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, सब की वैल्यूज़ हम याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है पेपर वगैरह में, एमसीक्यूज़ में। इसकी वैल्यूज़ को जो है हमें याद करना पड़ता है। तो ये सिंपल ट्रिक के थ्रू जो है आप लोग इस टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।